बहुत कम देखा जाता है कि जो रेडियो के ऊपर जो है वो टांगर लेके जा रहे होते हैं। भरी हुई रेडी होती है, लंबी लंबे से रोल से होते हैं और उसके ऊपर चीनी चढ़ी हुई होती है। और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर ये घर में बनाई जाए। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। देखने में वो लगती है कि वो रेडी के ऊपर रखी हुई है, लेकिन ये है कि आप देखेंगे जब हम बनाएंगे इसको। आप टांगर के लिए आपको क्या चाहिए कि 1 पाव मैदा आपने लेना है, 1 पाव बेसन लेना है और उसके साथ आपने थोड़ा सा मैदा उसके अंदर 2 चम्मच जो है 1 पाव बेसन 2 चम्मच मैदा आपने शामिल करना है इसके अंदर। और सोडा जो है ये 1/4 टीस्पून, ठीक है, 1/4 टीस्पून आपने सोडा इसके अंदर शामिल किया। और साथ ही आपने थोड़ा सा कलर, लेमन जूस कलर बना इसको इसमें डाल दीजिएगा, या आप इसके अंदर पीला कलर घर के अंदर हो वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। जैसे ही आपने तमाम चीज़ें एक बाउल के अंदर इकट्ठी कर ली, उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने देखा कि इसकी डो जो है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। आपने इसको दरमियाना सख्त रखना है, मैंने पहले ही बताया है आपको। अब आपने क्या करना है कि एक छन्ना जो कि पहले हम इस्तेमाल करते थे, इसके जो सुराख हैं, इस छन्ने के जो सुराख हैं वो हैं बारीक, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि अगर हमें को मोटे सुराखों वाला मिल जाए, लेकिन यहाँ पे जो भी अवेलेबल मुझे मिला वो ये छन्ना है, लेकिन इसके सुराख जो हैं वो मोटे हैं, ठीक है। आज हम इसी के साथ बनाएंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा कुछ ऐसा मिल जाए आपको कि जिसके मोटे मोटे सुराख हों। ये टांगर जो है ये मोटा होता है और आपने भी इसी तरीके से इसी के अंदर से जब से ये गुजरेगा नहीं उस वक्त तक ये बनेगा नहीं, ठीक है। बाजार से आप ले लीजिएगा या वैसा ही छन्ना मोटे सुराखों वाला अगर आपको मिल जाए तो वो बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। बहुत आसान है। आपने थोड़ा सा इसकी डो बेसन की लेनी है और यहाँ पे आपने हाथ रखा और आपने इसको इस तरीके से दबा के निकालना है। ये ऐसा निकलेगा कि जैसे मोटी मोटी फुल्कियां होती हैं, ये इस तरीके से ये निकलेगा आपका। जी आपने देखा कि ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी फुल्कियां जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। ये इसकी टांगर की बेस है और इसी तरीके से मैं 2 बैच जो है इसके निकालूंगा। निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा और फिर इसको मीठा किस तरीके से करेंगे ये आगे चल के आपको बताएंगे। पहला बैच मैंने निकाल लिया था और दूसरा बैच जो है वो मैंने डाल के जैसे ही वो पकनी शुरू हुई तो पहले वाला बैच जो कच्चा निकला हुआ था वो भी मैंने इसी में शामिल कर लिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पका के निकाल लूँगा। ये बिल्कुल कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। मैं आपको जैसे ही ये छन्नी ऊपर इसके मार रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है कि ये कड़कड़ की आवाज़ जो है ये आ रही है। अब हम टांगर को निकाल लेंगे और निकाल के किसी भी बाउल के अंदर हम डाल देंगे इसको और इसके बाद इस कढ़ाई को हम हटाएंगे और हटाने के बाद आपको बताएंगे कि चीनी इसकी किस तरीके से तैयार होगी। ये आप देखें हल्का सा पीला कलर इसका और नेचुरल इसका टेस्ट होगा, जायका जो है बिल्कुल बेसन की तरह होगा इसका। आपने इस तरीके से इसको निकालना है और निकालने के बाद आपने इस कढ़ाई को हटाने के बाद मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह इसकी चीनी जो है वो किस तरीके से हम बनाएंगे। गर्म घी को मैंने साइड पर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक फ्राई पैन के अंदर पिसी हुई चीनी अगर आपको बाजार से मिल जाए तो वो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आपने घर वाली चीनी जो है उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद अगर 1 पाव चीनी है तो आपने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर पानी आप शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी न डाल लीजिएगा, फिर ये होगा कि आप इसको सुखाते रहेंगे। आपने इस तरीके से कोई सा भी जो प्लेन वाला आपके पास चम्मच होगा उसके साथ आपने ज़रा सा इसको मिक्स करके देख लेना है कि आया पानी जो है थोड़ा सा नरम होगी जैसे ही तो आपकी ये चीनी जो है ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको एक उबाल देना है और मैं भी आप क्या करूँगा इसको मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद एक उबाल दे के फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर किस तरीके से हम चढ़ाएंगे इसको। आपने देखा कि इसको उबाल आ चुका है। जैसे ही उबाल आया आपने चूल्हे को बंद कर देना है, ठीक है। चूल्हे को बंद करके चीनी को थोड़ी सी हवा लगानी है, ज़रा सा इसको इस तरीके से आपने साइड पे करके, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए, आपने थोड़ा सा इसको चलाना है। आप देखें कि ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो चुका है और आपने थोड़ी थोड़ी करके ये चीनी जो है ये इस तरीके से डालनी है और बकाया जो है वो रख देनी है। आधी चीनी मैंने इसके अंदर शामिल की और शामिल करने के बाद मैंने किसी भी चम्मच के साथ आपने इसको कढ़ाई के अंदर डालना है टांगर को, और या आपके घर के अंदर बड़ी वाली को पतीली हो या कोई सा भी ऐसा खुला बर्तन हो, आप उसमें इसको डाल के इस तरीके से आप चलाएंगे और ज़रा सा इंतज़ार करेंगे कि जो इसका चमक है ये ख़त्म हो जाए। आपने देखा कि मैंने दोबारा इसके ऊपर चीनी चढ़ाई है। अब जितनी मर्जी आपका दिल करे इसके ऊपर जितनी मर्जी मोटी चीनी थोड़ा थोड़ा ठंडा करने के बाद जो है वो आप इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने हस्बे ज़रूरत चीनी जो है वो इसके ऊपर चढ़ा दी है और ये बिल्कुल माकूल चीनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। ये टांगर आपके सामने तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुरुआत अंडे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरप्राइज शुरू हो गए, यानी कि ज़र्दा और अंडे का इस्तेमाल। 2 अदद अंडे को अच्छी तरीके से हमने इतना फेंटना है इसको कि जर्दी और सफेदी अच्छी तरीके से एक जाम हो जाए। अब जनाब यहां पे ले लेते हैं
क्वार्टर कप के बराबर ऑयल, अच्छा जब भी हम राइस बनाएं खासतौर पे तो बर्तन का बड़ा सिलेक्शन होना चाहिए हमारे पास। ये ना हो कि राइस ज्यादा हो बर्तन छोटा हो, लाओ या बिरयानी आप बना रहे हैं उसमें भी ये उसूल फॉलो किया जाता है, और या बहुत बड़ा बर्तन हो कम राइस में तो भी चीज अच्छी रिजल्ट पे नहीं बनेगी। तो राइस के हजम के हिसाब से बर्तन लिया जाता है, यानी कि खाना कोई भी बनाए आप, अगर मिसाल के तौर पर एक दरमियाने साइज की आपके पास पतीली है या भगोना जिसको आप लोग कहते हैं, पैन कह लें उसको, और उसमें आप 8 किलो या 5 किलो चिकन पकाएं तो चिकन पक तो जाएगी, लेकिन आधी से ज्यादा चिकन टूट जाएगी, गोश्त अलग, हड्डी अलग हो जाएगी। लेकिन अगर उस दरमियाने साइज के पैन में आप 1 से 1.5 किलो या 2 किलो चिकन डालें तो बहुत शानदार खाना बनेगा। ये उसूल फॉलो होता है दुनिया के तमाम खानों में। केक में भी यही उसूल होता है कि जितना बैटर हमारा तैयार हो तो मोल्ड उसके हिसाब से हो, मोल्ड फुल ना भरे, क्योंकि जब बेकिंग पाउडर और सारे उसमें चीजें होती हैं, जब रेस होता है यानी कि वो फूलता है, तो अगर आपने वो मोल्ड पूरा भर दिया ऊपर तक कि थोड़ा सा मावा बचा आपने वो भी डाल देंगे, चलो कोई बात नहीं, साथ पक जाएगा, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही उसको हीट लगती है तो केक पैन से बाहर गिर जाता है। और एक दफा अगर केक बाहर गिर जाए तो उसकी जो लेयर बनी हुई होती है जो हवा के बुलबुलों को रोकती है वो डैमेज होती है, फट जाती है, और उसका नुकसान ये होता है कि केक हमारा कभी भी अच्छा नहीं बनता। अच्छा, अब यहाँ पे क्वार्टर कप ऑयल को गर्म करके हमने 2 अदद अंडे शामिल करने हैं और इनको थोड़ा सा पकने देंगे। ठीक है, ये नहीं कि एकदम जोर जोर से चम्मच आपने चलाना है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये लीजिए, थोड़ी सी देर, चंद लम्हों में ये तैयार। अब इस स्टेज पे चूल्हे को हमने करना है स्लो, और यहाँ पे शामिल करेंगे अब क्योंकि जर्दा है जनाब, तो मेरे पास तकरीबन एक छोटा जो टिन होता है पाइनएप्पल का, उसको चॉप करके हमने वो शामिल करना है यहाँ पे, और इसी के साथ एक टिन कॉकटेल फ्रूट आसानी से आपको सुपर स्टोर पर मिल जाएगा, पाकिस्तान के हर शहर में, हर इलाके में ये टिन फ्रूट्स है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो एक टिन पाइनएप्पल चॉप, एक कॉकटेल फ्रूट का टिन, ये हमें शामिल करना है 2 अदद अंडे क्वार्टर कप ऑयल में। चूल्हे को हमने शुरू में तेज करा था ताकि अंडा थोड़ा सा तैयार हुआ है, और उसके बाद चूल्हे को हमने करा स्लो, लेकिन आपके वो 2 फ्रूट इसमें आ चुके हैं और कुकिंग का जो कढ़ाई का टेम्परेचर था वो एकदम 0 की तरफ चला गया। तो उस स्टेज पर थोड़ा सा हम इसको चूल्हे की लो को बढ़ाएंगे ताकि अब इसकी कुकिंग का अमल बहुत शानदार सा शुरू हो जाए। अब जनाब इसमें लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर, 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर दानेदार चीनी, ये बात जर्दे की हो रही है जनाब, जब तक जर्दे में अच्छा मीठा ना हो मजा नहीं आता। अंडे, कॉकटेल फ्रूट, पाइनएप्पल, ऑयल और बिल्कुल लास्ट में चीनी। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पकाना है ताकि मिठास जो है वो बहुत शानदार सी हमारे इस पूरे टेक्सचर पे कब्जा कर ले। जनाब इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं नहीं जाते ना आप और ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चीनी का दाना खत्म हो जाए अच्छी तरीके से तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 100 ग्राम के बराबर किशमिश। अच्छा, किशमिश 2-3 किस्म की, लेकिन हमने भूरी वाली किशमिश लेनी है जिसको अमूमन दुकानदार ईरानी किशमिश भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसको थोड़ा सा धो लेंगे क्योंकि किशमिश सन ड्राई होती है, यानी कि धूप में इसको सुखाया जाता है खुली जगह में, तो धूल मिट्टी जरूर आती है इसमें। सन ड्राई कोई भी चीज हो, बेशक वो सन ड्राई टमाटर हो, सन ड्राई मीट हो, या उसको धोना जरूर है बहुत अच्छी तरीके से। किशमिश के बाद थोड़ा सा इसको मजीद पकाएंगे। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जब बहुत अच्छी तरीके से तमाम अज्जा एक जान हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है उबले हुए राइस, तकरीबन 300-400 ग्राम के बराबर राइस लेने, और यहाँ पे अब चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करेंगे और राइस। अच्छा, कढ़ाई को देख लीजिएगा, बेशक आप दूध सुबह बना लेंगे, थोड़े से राइस भून भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, जब राइस शामिल हो गए अब मैजिक शुरू होता है। हल्का सा नमक, ज्यादा नहीं हो। दूसरा मैजिक, आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर। तीसरा मैजिक, 1 से 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस। हो गया सरप्राइज। अब इस स्टेज पे चूल्हे को तेज करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग हीट होनी चाहिए।
थोड़ा सा नीचे वाला जो टेक्सचर है जिसमें फ्रूट किशमिश तमाम चीजें हैं उनको थोड़ा सा तेज जब साउंड आप तक आने लगे कि हाँ बहुत तेजी से नीचे जो अज्जा है वो पकड़ा शुरू हो चुके हैं, उसके बाद बहुत एहतियात से आपने इस तरीके से राइस को अप एंड डाउन करना है। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। जी अब्दुल्ला, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। तो बहुत खुशी की बात है दोस्त। वो आप पिज्जा बनाने का बता दें। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल पिज्जा आपकी रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास। कैसे बनाएंगे वो अम्मा को बता दीजिएगा आप। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक। आप ये बताइए रिपीट कब आ रहा है? मैंने परसों भी कॉल की थी, मिल गई थी कॉल आपसे, लेकिन रिपीट समझ नहीं आया। मैं रात 4 बजे भी जागी हूँ, शायद शाम को सुबह 4 बजे आएगा। ये आपकी आवाज जो हमारे डायरेक्टर इस वक्त मौजूद है उनके कानों तक जा चुकी है। ये उनकी थोड़ी सी वो है कि रिपीट को रोक के देखें कि कौन कौन परेशान होता है, और मैं उनका नाम भी, आप उनकी आईडी भी दे दूंगा, तो आप उनको जो ना धंधे सर कर दीजिएगा। मेरे समझाने पे तो वो राजी नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर समझाएंगे तो शायद वो राजी हो जाए। अच्छा एक बात और, आपने मसाला चैनल से नहीं आ रहे अब आप? नहीं जी, मैं डाउन न्यूज में हूँ पिछले 3-4 महीने से। अच्छा खैर बहरहाल मैं आपका प्रोग्राम बहुत जल्द से शुरू हुआ है, आपका देख रही हूँ, और आप बहुत लोग आपकी तारीफ अगर करते हैं तो बहुत सही, बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच आपके फीलिंग का, और इंशाल्लाह रिपीट का, क्योंकि बेसिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारा जो डाउन न्यूज है वो न्यूज चैनल है, तो बड़ा थोड़ा सा ऐसा कोई टाइम हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें बगैर रुके आप रिपीट देख सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको हम कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे जनाब जब तमाम अज्जा मिक्स हो जाए, राइस और सबसे कीमती सोया सॉस, नमक और काली मिर्ची, 3 वो चीजें अज्जा करने, इसको मिक्स करेंगे, चूल्हा तेज होगा, जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो अब आपने इसको स्लो करके कवर करके दम पे छोड़ देना है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट या 6 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वक्त ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, यकीनन मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। मैं जनाब मजेदार जर्दा बिल्कुल रेडी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5-6 मिनट का दम देना है जनाब, इससे ज्यादा नहीं इसको। और अब आपका ये जर्दा बिल्कुल रेडी है आपके दोस्तों के लिए, मेहमानों के लिए। अच्छा मेरे वो फैमिली मेंबर जो थोड़ा मजीद इसको मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, थोड़ा सा असली घी ऊपर से डाल के दम दे दें तो उसकी महक कुछ और होगी। अच्छा जर्दे की जहां तक हमने आपको चीजें बताई कि जर्दा हम जो फॉलो करते हैं जर्दे को, कि वो दादी और नानी का जो स्टाइल था वही एक कि जी पानी घी चीनी और जोश आ जाए तो उसमें भीगे बगाए डाल के उसको दम दे ले और उसको पका दे, वो एक ट्रेडिशनल तरीका है, मैं मना नहीं करूंगा। अंडे जैसे हरीसा बड़ा एक वर्ड है, हरीसे में अगर मसाला डाल दिया जाए तो वो हरी में, मसाला डाले तो वो हरीसा है एक ही चीज। इसी तरीके से जर्दा ये बेसिकली पाकिस्तानी डिश नहीं है, ये ईरानी डिश है और फ्यूजन ईरानियन फूड है ये जो अभी बना है मीठे राइस और है जर्दा। लेकिन अब आप देखेंगे तो इसमें आपको मिठास के साथ साथ की वो फ्रूट की मिठास, किशमिश की मिठास, एडिशनल जो चीनी हमने डाली उसकी मिठास, अंडे की ताकत और साथ में सोया सॉस और नमक और काली मिर्च का हल्का सा एक पंच आपको मिलेगा, तो वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा और वही मजा है कि हमने वहां से मजे को हासिल किया। चॉप सोए बेसिकली नूडल के साथ सर्व किया जाता है, एग नूडल के साथ। आप चाहें तो इसको व्हाइट राइस यानी कि प्लेन राइस जो होते हैं उसके साथ अगर सर्व करें तब भी सही है, और इसे आप चाहें तो नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नूडल्स मेरे पास मौजूद है। सबसे पहला मसला ये है कि नूडल, मैंने कई दफा बताया कि आपको कि क्रिस्पी नूडल बनाने के लिए उसकी टाइमिंग बहुत जरूरी है वो, और इसके साथ साथ जब हम चॉप सुई तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें हम अगर चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेफिक्र की बात है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। सी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंडरकट का गोश्त होना जरूरी है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि गोश्त के अंदर जो है ना एक जूस जो है वो भी उसके अंदर रहे, उसका टेस्ट भी अच्छा रहे। अंडरकट में एक खुसूसियत ये होती है कि जल्दी गल भी जाता है, लेकिन अगर इसको ओवर कुक कर दें तो फिर ये सख्त भी हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर इसे आपने पकाकर उतार लेना है, तब जाकर अंडरकट का गोश्त जो है जूसी भी रहेगा और आपके टेस्ट के मुताबिक भी रहेगा। आ जाते हैं नूडल की तरफ। नूडल, एग नूडल को बॉईल करने का जो तरीकाकार है इस वक्त मैं आपके सामने करूंगा। इसे यहाँ पर पानी बॉइल्ड हो रहा है, पानी जब बॉइल्ड होने लगेगा उस वक्त हमने इसे डालना है। अक्सर लोग ठंडे पानी में डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि आधे नूडल सख्त होते हैं, आधे जो है पक चुके होते हैं। तो कभी भी ठंडे पानी में, पहली बात है नूडल्स या स्पैगेटी या मैकरोनी, कोई भी चीज ठंडे पानी में आपने नहीं डालना है जब तक पानी बॉइल्ड नहीं हो जाता अच्छी तरह से, जब तक आपने इसे शामिल नहीं करना है। बॉइल्ड पानी में डालकर आपने इसे टाइमिंग जो है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर इसको बॉइल करना है, इससे ज्यादा ओवर बॉइल नहीं करना। अगर स्पैगेटी है, एग नूडल और स्पैगेटी टाइमिंग में आधे आधे का फर्क है, यानी कि जो नूडल्स हैं वो आप
6 से 7 मिनट बॉईल करते हैं, और अगर स्पैगेटी है उसको 10 से 12 मिनट आप बॉईल करते हैं, यानी कि बिल्कुल आधे से ज़्यादा का टाइम का फर्क है, ठीक है जी। और इसी तरह से मैक्रोनी है, उसे भी 10 से 12 मिनट के लिए आप बॉईल करते हैं। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ों को अलग अलग करके बॉईल करना है। इसलिए कि इटालियन खानों में स्पैगेटी, मैक्रोनी और लजानिया ये सारी चीज़ें इटालियन खानों में आती हैं, और जो नूडल्स हैं वो चाइनीज़ में आते हैं। चाइनीज़ में बहुत किस्म के नूडल्स मिलते हैं आपको, एग नूडल्स भी होते हैं, राइस नूडल्स भी होते हैं, बहुत सारे और नूडल्स होते हैं, उन सब की टाइमिंग्स भी अलग अलग हैं, ठीक है जी। यहाँ पर पानी बॉइल्ड हो रहा है, और मेरे पास जो आज हम चॉप सोई बनाने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो ये कि गार्लिक एंड जिंजर यानी कि लहसुन और अदरक जो है वो चॉप होना चाहिए, प्याज भी चॉप होनी चाहिए। उसके साथ हमारे पास बीफ है, ये अंडरकट है, साथ में फलियां हैं मेरे पास, इसको रनर बीन्स भी कहते हैं, ये भी इस्तेमाल होती हैं। गाजर बारीक स्लाइस में होनी चाहिए, हरी प्याज है हमारे पास, चिकन क्यूब है इसके अंदर, काली मिर्च कुटी हुई है, नमक है, सोया सॉस है, बंद गोभी है, और इसके साथ कॉर्नफ्लावर है। तो ये सारी चीज़ें डलेंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डलेंगी। आखिर में इसमें जो है बंद गोभी हम डालेंगे, कैबेज जो है, इसलिए कि बंद गोभी आखिर में डालने की वजह यह है कि ये क्रिस्पी रहे, इसको ओवर कुक नहीं करना है। अगर ये ओवर कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए चॉप सोई के अंदर, तो समझ लें कि आपकी रेसिपी जो है वो खराब हो जाएगी, उसका टेस्ट जो है वो जाता रहेगा। तो कोशिश करेंगे इसे आप बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पानी बॉइल हो रहा है, और जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे चेक करें। यहाँ पर पानी बॉइल हो रहा है, मैंने इसमें हल्का सा 1 चुटकी ऑयल, इसको आप आधा चाय का चमचा कह सकते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसकी आंच हमने तेज़ रखी हुई है ताकि इसमें बॉइल्ड आ जाए। ढकना लगाया हुआ है, और कोई नमक शमक डालने की ज़रूरत नहीं है, नूडल के अंदर खुद नमक जो है मौजूद होता है, ठीक है जी। उसके हिसाब से फिर हम जब सॉस बना रहे होते हैं उसमें भी हम नमक डालते हैं। अगर हम नूडल में नमक डाल देंगे तो फिर नूडल बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। और इसको आप बॉईल करने के बाद इसका बैट बना सकते हैं, उसके ऊपर से ये आप गार्निशिंग में डाल सकते हैं। अगर राइस है, राइस के अंदर भी इसी तरह से कर सकते हैं कि प्लेटर के बीच में, यानी कि आपने एक बड़ा प्लेटर ले लिया, फर्स्ट कर लें, ये प्लेटर है मेरे पास, ठीक है। तो इस प्लेटर के चारों तरफ आपने राइस डाले, सादे व्हाइट राइस, ठीक है, और बीच में आपने ये जो अमेज़ा है ये आपने डाला। तो जिधर से आप ले रहे होंगे, जो भी सर्विंग हो रही होगी उसके अंदर ये कि व्हाइट राइस और विथ जो है वो उसके साथ चल रहा होगा, ठीक है। अगर एक ही प्लेटर में आप सर्व करना चाहते हैं, सिंगल प्लेटर बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, तो उसके अंदर आप एक प्याले के अंदर, छोटे प्याले में राइस, बॉइल्ड राइस जो होते हैं उसको दबाकर गोल उसका प्याला बना लें, उसको प्लेट पे रखें, और साइड पर उसके जो है चाउमीन साथ में सर्व कर दें, तो वो भी एक तरीका कार होता है। टाइम हो गया ब्रेक का, यहाँ पर मेरे पास बॉइल्ड होने लगा है, चलें पानी देखें बॉइल्ड होने लगा। अब मैं इसको तकरीबन 6 मिनट के लिए बॉइल्ड होने के लिए डाल दूंगा। और कभी भी नूडल्स को बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेज में ना करें, 2 पीसेज में कर सकते हैं आप, ठीक है, बस, और ऐसे खोल कर डाल दें। और ये बॉइल्ड होने चला गया। जब तक मैं आता हूँ, आने के बाद इसको दिखाऊंगा कि किस तरह से वॉश करना है, और खिले खिले नूडल रखने के लिए आपने और क्या क्या इसके साथ करना है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है हमारे पास नूडल्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है जी। और ये आप देख रहे हैं इसमें दूधिया सा कलर होता है, इसका जो पानी होता है, जो हम जिस तरह राइस बॉईल करते हैं उसमें से पानी निकलता है, अगर इसी तरह से हमने इसे छोड़ दिया, निकाल दिया, रख दिया, तो ये क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा और ये सारा एक गुलती टाइप की चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या किया जाता है, सबसे पहले आपने नूडल लिया और इसे आपने ड्रेन कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक छन्नी है, इसमें आपने सबसे पहले ये निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने पानी का जो नलका है उसको खोला, ठीक है। पहले तो जो पीसेस बाकी बचे हैं वो भी आपने निकाल लिया, ठीक है। अभी ये गर्म है, इस पर आप हाथ नहीं लगा सकते, तो आप इसे इस तरह से पूरी छन्नी को, स्ट्रेनर को आपने चलाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब ये नॉर्मल हो जाए पोजीशन में, तो इसे जैसे वॉश करते हैं हम ऐसे, ये देखिए बिल्कुल, इसको जब आप हाथ लगाएं तो ये ठंडा हो जाना चाहिए फौरी तौर पर, ठीक है। अब ये पोजीशन है इसकी, बिल्कुल इसके अंदर से गरमाइश जो है ना वो खत्म हो जाए, और इसके अंदर जो एक लेस पैदा होता है बॉईल करते वक्त वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। अब ये पोजीशन हो गई, और इसके बाद आपने इसे एक प्याले पे रखा यूं करके, ठीक है, इसे आप अपने पास ले आए। ये काम बहुत फौरी करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस पे आपने हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, छन्नी के ऊपर ही पड़ा हुआ है, उस पर हम हल्का सा ऑयल छिड़केंगे, बहुत ही हल्का सा, आधा चाय के चमचे के करीब, ठीक है। और इसे आपने इसी तरह से पूरे नूडल्स को मिक्स कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, ये देखें, ये एक नूडल्स जो है ना वो आपका अलग अलग पीसेज में होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसी पे रखा हुआ है छन्नी पर, तो ऑयल भी और पानी भी सारा इसके नीचे ड्रेन होता रहेगा, ठीक है, पानी और ऑयल। इसको आप इसी तरह से छोड़ दें, एक साइड पर छोड़ दें, ताकि ये इसमें से सारा पानी निकल जाए, ये खुश्क हो जाए, ये और ज्यादा खिला खिला सा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये है हमारे नूडल्स बनाने का सही तरीका, ठीक है जी। अब आपने नोट कर लिया होगा। इसी तरह से स्पैगेटी को भी आपने 12 मिनट बॉईल किया, मैकरोनी को भी 12 मिनट बॉईल किया, उसके बाद आपने इसे वॉश किया अच्छी तरह से, जब बिल्कुल ठंडा हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया, इसको हल्का सा ऑयल लगाकर और आपने छन्नी में डालकर छोड़ दिया। उसके बाद आप कुकिंग करें, आखिर में इसे इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि कुकिंग में इस्तेमाल होने के बावजूद इसमें लम्स जो है वो नहीं बनेंगे, ठीक है। चलें इसे हम एक साइड पे छोड़ देते हैं और आ जाते हैं
अब मेन जो इसका चाउमीन है उसके अज्जा की तरफ, और उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने लेना है चॉप चॉप अदरक और लहसुन, ठीक है जी, थोड़े से ऑयल के साथ। ये हमने लिया थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, बाद जगहों पे हम आपने पढ़ा होगा कि चिली ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरे खाने में से मिर्चों की खुशबू आ रही होती है, लेकिन उसमें वो चिली नजर नहीं आ रही होती, उसको कहते हैं चिली ऑयल। बना बनाया आपको मिल जाता है। अगर आपने कहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि वो चिली ऑयल की खुशबू हमारे जो है ना चाउमीन में, मंचूरियन में, किसी चीज़ में भी आए, तो आज मैं आपको उसकी टेक्निक भी बता देता हूँ। ये मेरे पास है तलहार मिर्च, ठीक है, सबसे आसान तरीकाकार, सीख लें, काम आएगा आपके, ठीक है। इसे आपने एक छोटा सा पीस लिया, ये देखें, इसे आपने इस ऑयल के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये आप समझ लें कि चिली ऑयल बनाने का बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि चिली ऑयल का फ्लेवर, इसको आप जब थोड़ा कड़कड़ा जाए, इसमें से आपको मिर्चों की खुशबू आने लगे, तो इसे आप निकाल कर ज़ाया कर दें, और उसके बाद फिर अपनी कुकिंग शुरू करें। तो आपके एंड में जब खाना बनकर तैयार हो चुका होगा, तो इसमें से मिर्चों की तो खुशबू आ रही होगी, तेज़ी नहीं होगी, और मिर्ची भी नज़र नहीं आ रही होंगी, ठीक है जी। ये है इसका सही तरीका, ठीक है जी। चलें, इसे हम टर्न करते हैं इस पर अच्छी तरह से, ठीक है, और बगैर कुछ डाले पहले सिर्फ ऑयल में से हमने तड़क कर लेना है, ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए सिर्फ इसके अंदर। उसके बाद इसे ज़ाया कर देना है, और उसके बाद फिर आगे का जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं वो सारा कंटिन्यू वैसे ही होगा जैसे हमने बनाना है ऐसे। चलें, ये हो गया। अब मुझे इसकी बहुत अच्छी सी एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है, इसे हमने निकाल लिया। लेट्स गो। अब आ गए ये चॉप चॉप जिंजर एंड गार्लिक, चॉप चॉप ऑनियन, ठीक है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू। ओवर कुक नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन ओवर कुक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और तेज आंच पे बनाना है आपने। ये आ गया बीफ अंडरकट जूलियन में, इसको भी जूसी रखना है, इसको भी ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है, खोल देना है सिर्फ इसे, ठीक है। चलें, हमारे पास कॉलर है हिना फ्रॉम लाहौर। सलाम अलैकुम हिना। हाँ, हमारे पास अंडरकट का बीफ जो है वो हमने डाल दिया। ये देखें, इस वक्त ये आधा कच्चा पका है, और इसी के साथ साथ हमने इसमें ओवर कुक नहीं करना, याद रखिएगा प्लीज। ये देखें, बीफ हल्का सा जैसे होने लगा, उसके बाद आपने इसमें, ये मेरे पास रनर बीन्स हैं, फलियां जिसको कहते हैं ग्रीन वाली, वो डाल दी हमने, गाजर डाल दी, ठीक है, और इसको मिक्स किया आपने, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें थोड़ी सख्त होती हैं ना, तो ये पहले चली जाएंगी। फिर उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है एक चिकन क्यूब, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक थोड़ा सा, इसलिए कि सोया सॉस डालना है हमने, तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। और इसके साथ हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी, ठीक है, और इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ना है ताकि तमाम फ्लेवर इसके अंदर आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है। चलें, और ये मैंने साइडों से हर चीज़ सेंटर पे कर दी है इसे, और चिकन क्यूब को बीच में कर दिया ताकि ये इसमें घुल जाए, ठीक है। टाइम हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है हम चाउमीन तैयार कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने साइडों पर जो नूडल्स बॉईल किए थे वो लगा दिए हैं, और इसके ऊपर गार्निशिंग में हरी प्याज हल्की फुल्की डाल दी है। कुछ ज़्यादा ओवर गार्निशिंग की ज़रूरत भी नहीं है, खूबसूरत सी डिश आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जब लास्ट में फाइनल होने लगे, उसके बाद आपने इसमें बंद गोभी डालते ही फिर कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, और ये आपकी रेसिपी फाइनल हो जाएगी, ठीक है जी। इससे पहले कि आप बंद गोभी शामिल करें, कॉर्नफ्लावर को पहले रेडी करके रख लें, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें, ठीक है, और इसको तैयार कर लिया आपने। आंच फुल होनी चाहिए। ये आपका कॉर्नफ्लावर रेडी। चलो, अब आप देख सकते हैं कि मैं किस टाइम पे बंद गोभी ऐड करूंगा ताकि ये क्रिस्पी रहे, ठीक है। और इसको आपने ओपन किया बंद गोभी को, और इसमें शामिल किया खोलकर, इस तरह से इसे आपने मिक्स किया। पकना नहीं है इसने, सिर्फ मिक्स करना है, और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी। कॉर्नफ्लावर डाला, आंच तेज रखनी है, ठीक है। चलिए जी, ये एक उबाल आ जाए, इसमें शाइन आना शुरू हो जाए, कॉर्नफ्लावर कच्चा नहीं रहना चाहिए, ऊपर नीचे से अच्छी तरह से चारों तरफ से। ये जो इसकी गरमाइश है आपके पैन की, और जो इसमें चीज़ें हमने डाली हुई उसकी गरमाइश से जो बंद गोभी बनेगी, बस वही जो है फाइनल है इसकी कुकिंग, ठीक है। हमारे पास कॉलर है समीना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम अंकल जी, मेरा नाम तहमीना है। तहमीना दोदाना, अच्छा ठीक है। कैसे हैं अंकल? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? जी जी
आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। मेरा सवाल है उनसे, ठीक है। हाँ जी, उनसे जी। मेरा सवाल है पूछिए। कि आप जो है ना हमने इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग में रेड चिली मेरे पास थी, कलर अच्छा लगेगा इसका, और साथ में थोड़ा सा हरी प्याज जो साइड पर हमने डालना है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डालें, कम कम, ठीक है। ये बीफ चॉप सोए अज्जा, बीफ अंडरकट 300 ग्राम, बंद गोभी स्लाइस आधी, हरी फलियां स्लाइस 150 ग्राम, हरी प्याज, चिकन क्यूब 1 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे।